सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल कबीरा लाइब्रेरी पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत गहरा और प्राचीन है। विषय है पितरों का मान कबीर जी की दृष्टि से। हम सब जानते हैं कि भारत में पितरों का मान यानी श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा बहुत प्रचलित है। हर वर्ष पितृ पक्ष में करोड़ों लोग अपने पितरों के लिए भोजन, जल और तर्पण करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यही पितरों का सच्चा मान है? क्या सचमुच पितरों की आत्माएं इन कर्म कांडों से तृप्त होती हैं, या कबीर जी जैसे संतों की दृष्टि में पितरों को मान देने का कोई और मार्ग है? आइए इस गूढ़ विषय को कबीर वाणी के प्रकाश में समझते हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, देवता तृप्ति से पहले पितृ तृप्ति जरूरी है। अर्थात यदि हमारे पितर प्रसन्न नहीं हैं तो देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसी कारण श्राद्ध पक्ष को पितृ पक्ष कहा गया। लोग अपने पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मण भोज, जल तर्पण और पिंडदान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से पितर स्वर्ग में सुखी रहते हैं। लेकिन कबीर साहिब ने इस परंपरा पर प्रश्न उठाया। कबीर साहिब ने कहा, पिंड चढ़ाए पिंड को, तृप्त न होते पितर। सतगुरु के उपदेश से तर जाते सब सिरजनहार। अर्थात मिट्टी का पिंड बनाकर मिट्टी के शरीर को चढ़ाने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। उनकी तृप्ति का असली मार्ग है सतगुरु की शरण लेना और नाम का स्मरण करना। कबीर जी की दृष्टि में पितरों को प्रसन्न करने का मार्ग कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि सत्य परमात्मा का ध्यान और भक्ति है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, पितर कौन है? क्या केवल वह हमारे दादा परदादा हैं जिनका शरीर अब इस लोक में नहीं है, या फिर पितरों का कोई गहरा अर्थ है? कबीर साहिब कहते हैं, पितर मानो एक है जो सबका सिरजनहार, बाकी सब मिट्टी भये, उनका करना क्या सत्कार। अर्थात सच्चा पितर वह है जिसने समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया है, परमात्मा। बाकी सभी शरीर तो मिट्टी से बने और मिट्टी में ही विलीन हो गए, तो मिट्टी की पूजा क्यों? सच्चा मान है उस परमात्मा का मान जो आत्मा का मूल स्रोत है। कबीर जी ने बार बार यह कहा है कि मृत शरीर के लिए कर्मकांड करना व्यर्थ है। आत्मा शरीर छोड़कर जा चुकी है और शरीर तो मिट्टी बन चुका है। कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। यहाँ कबीर जी बताते हैं कि शरीर नश्वर है, हम उसी मिट्टी की पूजा क्यों करें जो एक दिन हमें भी निगल जाएगी। सच्ची पूजा है जीवित परमात्मा की, जो हर आत्मा का असली पिता है। कबीर जी कहते हैं, यदि सच में पितरों को प्रसन्न करना है तो उनके नाम पर भोजन कराने
या जल चढ़ाने से अधिक आपका खुद का सत्संग और भक्ति में लगना महत्वपूर्ण है। कबीर जी कहते हैं, संत मिले सब दुख मिटे, नाम मिले सब ठोर। सतगुरु मिले तो पितर तरे, बाकी झूठा शोर। संत और सतगुरु की शरण से न केवल जीव को मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके पितर भी उस प्रभाव से तर जाते हैं। यानी जब हम आत्मा की मुक्ति का मार्ग पकड़ते हैं, तो हमारे पितरों की आत्माओं को भी लाभ मिलता है। क्या पितर सचमुच आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं? कबीर जी कहते हैं, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद नए गमन पर निकल जाती है। भोजन या जल ग्रहण करना भौतिक शरीर का काम है, आत्मा का नहीं। इसलिए तर्पण केवल मानसिक संतोष देता है, पितरों की आत्मा को नहीं। तो क्या हमें पितरों का मान नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर दिया है कबीर जी ने, करना चाहिए, लेकिन सही रूप में। उनके नाम पर दूसरों को भोजन कराने से अच्छा है कि हम स्वयं भक्ति मार्ग पर चलें, क्योंकि यही उनके लिए सच्चा कल्याणकारी कार्य होगा। कबीर साहिब हमें याद दिलाते हैं कि हमारे असली पितर वह परमात्मा हैं जिनसे आत्मा का संबंध है। यदि हम उस परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पूर्वज भी आत्मिक रूप से तृप्त और प्रसन्न होते हैं। नाम बिना सब झूठ है, झूठा सब संसार। नाम बिना ना पितर तरे, ना तरे परिवार। नाम के बिना ना तो हम पार हो सकते हैं, ना ही हमारे पितर। तो साथियों, कबीर जी की दृष्टि से पितरों का मान बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और सतगुरु के उपदेश से है। यदि हम सच्चा पितृ तर्पण करना चाहते हैं, तो हमें नाम सुमिरन करना होगा, सत्संग सुनना होगा और अपने जीवन को धर्म में बनाना होगा। यही है पितरों को तृप्त करने का मार्ग। यही है कबीर जी की सच्ची दृष्टि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताइएगा आपको कबीर साहिब की यह शिक्षा कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और गहन विषय के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।